नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बाघ की आमद से तिलई-भाट में दहशत का माहौल। राजनांदगांव पहुंची श्रीराम वनगमन रथ यात्रा, शहर में हुआ स्वागत। स्वच्छता के दौर में गंदगी से घिरा यात्री प्रतीक्षालय। और नगर के विकास कार्यों को देखने नगर निगम ने पत्रकारों को कराया भ्रमण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर बाघ दिखने से आसपास के कई गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग का अमला बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। राजनांदगांव शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम तिलई-भाट में आज सुबह लगभग 7 बजे चने के खेत में बाघ को बैठे एक बकरी चरवाहा और कुछ किसानों ने देखा। इसके बाद दहशत में आए किसानों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। उनकी चीख पुकार सुनकर अन्य खेतों में काम कर रहे लोग भी मौके पर पहुंचे। तब भीड़ को देखकर बाघ आगे निकल गया। तो वो देख चुके रही वो किसान भैया, तब हम लोग को पता चला तो राहर की तरफ ऐसे देखते देखते आए। उसके बाद राहर में बैठा था, 10 फीट के दूर में राहर में। हम अब ढूंढते गए तो बैठे रही से, तो जस्ट हाथ बैठे के कहने ना भग से हाँ इस करके ना वो ऐसा राहर ओधा हो गए, राहर से टकरा गए। वो बाद हम झाड़ में चढ़ गए। अब यहाँ बैठे ऐसे कि ना हम लोग सीधा पार लगाया फ़ोन। अब उन लोग आया और इधर पैर के निशान अब ढूंढे, फिर नहीं मिली तो पैर के निशान से पता चले है वो गोपालपुर के तरफ चले गए हैं। जैसे राहर खेत में वो हवे की सौ संगवारी मन हा, तब में हाँ देखे बर ना रुख में चढ़े तो दूर से देखे हों। वह देखे के बाद ना वो राहर खेत ले दूसरा डहन भगा गए। में से हम देखे वो है भंडार बाजू अपन ऐसे रही डहानी में रही। डहानी में कोई शिकार करे है? कुछ नहीं करे हैं। वो चना पलैया बताइस ना तो वो फोन करके बताइस ना तो सब आदमी हाँ जुरिया के गीस। तिलई-भाट में बाघ दिखने की मामले की सूचना खैरागढ़ वन मंडल को दी गई और वन विभाग अमला मौके पर पहुंचा और बाघ के पग मार्ग पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल डालकर उसके पग चिन्ह का नमूना लेने में जुट गया। खैरागढ़ डीएफओ संजय यादव का कहना है कि खेत में पग मार्क दिखाई दे रहे हैं। वहीं एहतियातन आसपास गांव में मुनादी करा दी गई है। इसमें सुबह हमको सूचना मिली कि कोई टाइगर या तेंदुआ जैसे कोई वन्य प्राणी आया है करके, तो हमारे स्टाफ पहुंच गए हैं। तो पग मार का उनका लिया जा रहा है और उसका पग मार चिन्हों का भी अभी पीछा किया जा रहा है। कंफर्म नहीं है अभी कि वो क्या है करके। और इस एहतियात के तौर पे तो हम लोग पूरा गांव में मुनादी करा दिए, जगह जगह अपने स्टाफ की ड्यूटी। अब जब तक पूरा हमको कहीं भी उसका चिन्ह मिलेगा तब तक हम लोग करेंगे। पूरा रात दिन अपना पूरा स्टाफ का ड्यूटी लगाए हैं। अब ग्रामीण लोग भी, अब देखो यार जंगल एरिया दूर भी है पास भी है, तो इनका बात को भी अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और शायद सही भी हो या नहीं हो, लेकिन हम तो वो सुरक्षा के तौर पर सबको मुनादी करा दिए हैं। अभी देखते हैं कि वो क्या है करके। तिलई-भाट सहित आसपास के गांव में सुबह बाघ की दहाड़ कई ग्रामीणों ने सुनी। वहीं खेत में जगह जगह बाघ के पग मार्क स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बाघ आसपास इलाके में ही मौजूद है। वहीं वन विभाग का अमला बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। बाघ देखे जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खेतों में मिले बाघ के पग मार्क को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघ काफ़ी वयस्क है। बहरहाल वन विभाग की अलग अलग टीम बनाकर आसपास क्षेत्र के कुछ गाँव में बाघ की तलाश में रवाना कर दिया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी से निकली श्रीराम वनगमन रथ यात्रा के राजनांदगांव आगमन पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रथ यात्रा ने शहर का भ्रमण किया। रथ यात्रा में महापौर, राजगामी संपदा अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी भी शामिल हुए।
राज्य सरकार के गठन के 2 वर्ष पूरे होने पर 17 दिसंबर को श्री राम वन गमन रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। 17 दिसंबर से माता कौशल्या के धाम चंद्रपुरी से शुरू की गई यह रथ यात्रा आज राजनांदगांव पहुंची। श्री राम वन गमन यात्रा के राजनांदगांव पहुंचने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। तत्पश्चात रथ यात्रा को शहर भ्रमण कराया गया। नगर निगम परिसर से निकली श्री राम वन गमन पथ रथ यात्रा शहर के जयस्तंभ चौक, माना मंदिर चौक, दुर्गा चौक, बसंतपुर थाना चौक, भारत माता चौक, गंज लाइन, पुराना बस स्टैंड, गुरुद्वारा चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान रथ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और रथ पर पुष्प वर्षा की गई। बसंतपुर थाना चौक में राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर प्रतीक रूप में बने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी की आरती उतारी गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा में महापौर हेमा देशमुख सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी भी चल रहे थे। इस दौरान महापौर ने कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान राम वन गमन पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सोचा है। वहीं चंद्रपुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। प्रदेश की भूपेश सरकार 137 करोड़ रुपए की योजना से राम वन गमन पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के महत्वाकांक्षी योजना है राम वन पथ गमन यात्रा की। ये हमारे विभिन्न स्थानों से होकर जाएगा और इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखा के किया और ये 8 स्थानों से होते हुए शुरुआत हुई चंदखुरी से होते हुए रामाराम तक जाएगा। 138 करोड़ की पर्यटन स्थल की तैयार की जा रही है। करीब 2226 किलोमीटर पड़ रहा है। ये इस रोड पर पर्यटक स्थल के रूप में राम जी की झांकी तैयार की जाएगी। आज तक 15 साल तक किसी ने इसे झांक कर नहीं देखा। हमारे राम जी के वनवास कार्यकाल का समय था, किसी ने पलटकर इसको जाना भी नहीं, न देखने की कोशिश की, न सजाने की। 15 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस पर योजना तैयार की और ये योजना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्वान्वित अनुभव करेगी यहाँ की जनता। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने राम जी के वनवास के समय के कुछ कार्यकाल को एक पर्यटन स्थल के रूप में लाया और उसके लिए करोड़ों रुपए की योजना लाई। माता कौशल्या की मंदिर की स्थापना हो रही है, उसकी सौंदर्यीकरण भी होगी चंदखुरी में। आज राम वन गमन पथ यात्रा हमारे कांग्रेसियों के लिए और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल है। आज हमारे भूपेश बघेल सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उस चीज़ को याद किया जिस समय राम जी के प्रथम यहाँ चरण पड़े थे और बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक पल है। चंदखुरी में जो राम वन गमन पथ का निर्माण हुआ है, ये पर्यटन की दृष्टि से और हमारे ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण देन होगी। मैं भूपेश बघेल जी की, उनकी सोच की, उनकी सरकार की बहुत बहुत उनको बधाई। रथ यात्रा में भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण और माता सीता जी सुशोभित थे। श्री राम वनगमन यात्रा मंत्रोच्चार के साथ शहर में भ्रमण करती रही। भव्य और आकर्षक रथ को पौराणिक स्वरूप दिया गया था। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन कर कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित प्रभु श्री राम के भक्त रथ यात्रा में झूमते चल रहे थे। रथ यात्रा पर शहर के नागरिकों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा भी की। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी संस्था आईसेक्ट द्वारा कौशल मित्र अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से प्रशिक्षण ले चुके प्रशिक्षणार्थियों को पत्र भेजकर उनका हालचाल जाना जा रहा है। संस्था द्वारा 1350 प्रशिक्षणार्थियों को पत्र भेजकर कौशल मित्र अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र राजनांदगांव से कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण ले चुके प्रशिक्षणार्थियों को आईसेक्ट संस्था ने पत्र लिखकर उनका कुशल क्षेम जाना है। आईसेक्ट प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए कौशल मित्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यहां प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को पत्र लिखकर उनकी खैर खबर ली जा रही है। आईसेक्ट संस्था शिक्षणार्थियों को केवल निःशुल्क प्रशिक्षण देने तक ही नहीं, बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी नौकरी की व्यवस्था सहित उनसे आत्मीय मेलजोल भी बनाए रखती है। यही कारण है कि संस्था में लगभग 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को संस्था के द्वारा पत्र लिखकर उनसे संवाद बनाए रखा है, जिसके लिए कौशल मित्र अभियान के तहत लगभग 5000 प्रशिक्षणार्थियों को पत्र भेजा जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1350 पत्र भेजने के माध्यम से की गई है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के बाद भी
उनकी पूछपरछ करने वाली संस्था आईसेक्ट की पोस्टमास्टर के देवांगन और सहायक पोस्टमास्टर के तिवारी ने सराहना भी की है। रुपेश देवांगन क्षेत्रीय प्रबंधक आईसेक्ट का कहना है कि अपने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के बाद संस्था भूलती नहीं है, बल्कि उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखती है और जहां भी उन्हें जरूरत होती है संस्था उनके साथ खड़ी होती है। कोरोना काल के दौरान प्रशिक्षण बंद होने की वजह से प्रशिक्षणार्थियों से सीधा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते कौशल मित्र अभियान चलाकर सभी प्रशिक्षणार्थियों को पत्र लिखकर उनकी खैर खबर ली जा रही थी। कौशल मित्र अभियान जो हम लोग आज जो उद्घाटन हुआ है, जो आज राजनांदगांव के पोस्ट मास्टर के देवांगन जी और डिप्टी पोस्ट मास्टर जो के तिवारी जी जो आज की अपने हाथों से, उसका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं लेकिन कोविड की वजह से जो अब तक तो सब सेंटर्स बंद हैं, तो जो बच्चे फंसे हुए थे या जो बच्चे अपने घर पे थे तो वो सुरक्षित है कि नहीं हम जानना चाहते हैं। जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं अब वो वापस फिर काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो मजदूरी जरूरी है भरण पोषण करने के लिए, और वो अगर वापस दूसरे राज्यों में काम करना चाहते हैं तो उन प्रवासी मजदूरों के लिए भी हमारे पास काम है, वो पूर्णतः निःशुल्क है। चाहे ट्रेनिंग की बात करें चाहे प्रवासी मजदूरों को हम काम में लगाने की बात करें। कोरोना की वजह से राजनांदगांव जिले से अन्य प्रदेशों में रोजी मजदूरी करने गए 18 से 35 वर्ष आयु के मजदूरों के लिए भी आईसेक्ट संस्था द्वारा उनके कौशल विकास को लेकर योजना है। ऐसे सभी मजदूर जो अब कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण लेकर अपने जिलों में ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए संस्था ने राजनांदगांव जिले के लगभग 300 सरपंचों को पत्र लिखकर कौशल उन्नयन की जानकारी दी है। अपने पत्र में संस्था ने कहा कि 10वीं 12वीं पास 18 से 35 वर्ष की आयु के प्रवासी मजदूरों को कौशल उन्नयन के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाने में उनकी सहायता करें ताकि ऐसे मजदूरों का कौशल विकास हो सके। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पत्रकारों का भ्रमण। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है।
सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। मेरी फसल की उपज कम क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है असंतुलित पोषक तत्व और क्षार। इसका उपाय है फर्टिस। फर्टिस 90% WDG सल्फर खाद है। रीप मार्क वाला फर्टिस इस्तेमाल करो और उपज बढ़ाओ। मिट्टी की जरूरत फर्टिस। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। फसल में जिंक की कमी हो जाए तो फसलों के साथ मुझे भी मुरझा जाए। पेश है जिंदा पेटेंटेड माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी युक्त जिंक, जिसकी कम मात्रा के इस्तेमाल से भी फसल को हो भरपूर लाभ। जिंदा जबरदस्त जिंक। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम राजनांदगांव ने शहर में विगत 2 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का भ्रमण पत्रकारों को कराया है। इस दौरान पत्रकारों ने विकास कार्यों का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान महापौर, आयुक्त सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
नगर निगम राजनांदगांव शहर विकास के लिए कटिबद्ध है और लगातार लोगों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजना के तहत विकास कार्य में लगी हुई है। इसी कड़ी में नगर निगम ने बीते 2 साल में कराए गए विकास कार्यों का भ्रमण पत्रकारों को कराया है। पत्रकारों ने अपने भ्रमण की शुरुआत मोहारा स्थित वाटर वर्क्स से की। यहाँ पर अमृत मिशन योजना के तहत वाटर वर्क्स का विस्तार किया गया है। इस योजना के शुरू हो जाने से शुद्ध पेयजल के लिए शहर टैंकर मुक्त हो जाएगा। इसी तरह आशानगर और रेवाड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर नगर निगम की महापौर हेमा देशमुख और आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप शहर विकास के कार्यों का जायजा पत्रकारों को कराया गया है। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 साल के कार्यकाल और हमारे नगर निगम क्षेत्र के 1 साल के कार्यकाल पूर्ण होने जा रहे हैं, पूर्ण हो चुके हैं। इस कार्यकाल में हमारे जो विकास कार्य है वो विकास कार्य कहाँ तक पहुँचा है, हमने क्या कार्य किया, इसका हमने पहली बार ये प्रयास किया। या कहा जाए कि अब तक के नगर निगम ने पत्रकारों को लेकर इनकी टीम को कभी एक विकास के क्षेत्र में उन तक पहुंचाया नहीं। पहली बार नगर निगम की टीम ने ऐसा कार्य किया। इसके लिए मैं सभी पूरे नगर निगम की टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही हमारे पत्रकार साथी को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिसके जरिए आप लोगों ने शहर का विकास देखा और विकास कार्यों को किस तरह से हम लोगों ने लगातार प्रयास के बाद इसे मूर्त रूप आगे की ओर दे रहे हैं। निश्चित रूप से राजनांदगांव अपने अग्रसर है विकास की ओर और आने वाले शहर में संस्कार धानी राजनांदगांव स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ रहा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा। राज्य शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि विगत 2 वर्ष में शासन के द्वारा जो कार्य किया गया है और विभिन्न योजनाएं जो लॉन्च शासन के द्वारा संचालित की जा रही है, तो उनका ज़मीनी स्तर पर वास्तव में वो काम कितना हुआ है या योजनाओं का लाभ लोगों को कहाँ तक पहुँचा है, इस संबंध में हम अपने स्थानीय मीडिया साथियों को, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को इसी आदेश के परिपालन में हम शहर भ्रमण करा रहे हैं। और नगरपालिका निगम राजनांदगांव के द्वारा जैसे मैं कार्यों को 3 भागों में मोटे तौर पर विभाजित करूँगा। एक विकासमूलक कार्य, दूसरा प्रोजेक्ट आधारित कार्य है और तीसरा जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्य हो रही है। इन तीनों कार्यों को दिखाए जाने के लिए ही हम अपने स्थानीय मीडिया साथियों को ये शहर भ्रमण का कार्यक्रम रखे हैं। आप लोगों ने शुरुआत में आपने देखा होगा अमृत मिशन प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य यहाँ शहर पर हो रही है, जहाँ पर 100% टैप वाटर सप्लाई और टैंकर मुक्त की संकल्पना है और संकल्प जो शासन ने लिया हुआ है, तो उसको अमली जामा नगरपालिका निगम के द्वारा पहनाई जा रही है। पत्रकारों ने रेवाड़ी के समीप बने खाद प्रसंस्करण केंद्र का अवलोकन किया। यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से कंपोस्ट खाद बनाने के काम में जुटी हुई हैं। विकास कार्यों के अवलोकन के बाद पत्रकारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर निगम क्षेत्र में अभी हम लोगों ने जो भ्रमण किया है पत्रकारों के दल ने, तो जहाँ जहाँ विकास कार्य हो रहे हैं बेहतरीन, गुणवत्तापूर्ण और ये अभी प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है, जो आगे चल के बहुत बेहतर ढंग से शहर को व्यवस्थित रूप से दिखेगा। बहुत बढ़िया रहा आज का हम लोग का भ्रमण जो है शहर का। कमियां में तो ऐसा बोल नहीं सकते, अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो कमियां हमेशा बने रहेगी, कहीं सफाई की, कहीं नाली की, कहीं और कुछ। अब वो धीरे धीरे एक रूट पे आ जाएगा, पूरी व्यवस्था से बढ़िया हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान जो मोहारा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना है वह आधुनिक है और भविष्य के लिए बहुत बेहतर है। आने वाले समय में उसकी ज़रूरत थी और शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी ही है और उसका समाधान हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो मोहाड़ में बनाया जा रहा है, वो भी एक बेहतर प्लान है और अच्छा काम है। शहर से जो गंदा पानी निकलता है वो शिवनाथ नदी में जाके मिल जाता था, इससे नदी का प्रदूषण बढ़ रहा था और ट्रीटमेंट प्लांट बनने से अब वो पानी उपयोग में आएगा। अच्छा पहला प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से पूरा हो रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ, राजनांदगांव नगर निगम के तहत जो जितना भी पेंडिंग काम था वो पूरा देखने को मिल रहा है। और ये जैसे कि राजनांदगांव ज़िले में बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती थी,
और वो आज अमृत योजना के तहत जो बड़े बड़े जो टंकी जो बनाए हैं उसके थ्रू आज सारे जनताओं को पानी का, पेयजल का अन्य सुविधाएं मिल रही है। काफ़ी अच्छा है पहले से। बहरहाल कांग्रेस शासनकाल में राजनांदगांव नगर में हुए विकास की झलक पत्रकारों ने देखी है, लेकिन कोरोना काल के चलते विकास की गति धीमी नजर आ रही है। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। नगर निगम के द्वारा नंदई चौक में यात्री प्रतीक्षालय तो बना दिया गया है, लेकिन इस जगह फैली गंदगी की वजह से यात्रियों का यहाँ बैठना दूभर हो गया है। नगर निगम के द्वारा स्वच्छता बनाए रखने लोगों को संदेश दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर फैली गंदगी को नगर निगम दूर नहीं कर पा रहा है। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक में यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाया गया है। धमतरी, बालोद, डोंगरगांव सहित अन्य क्षेत्रों में बस से जाने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए यहाँ यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण तो कर दिया गया है, पर यहाँ फैली गंदगी की वजह से यात्री प्रतीक्षालय में नहीं बैठ पाते हैं और सड़क पर खड़े रहकर ही अपने गंतव्य के लिए बस का इंतजार करते हैं। वार्ड के लोगों का कहना है कि आसपास सफाई करने के बाद कचरा इसी स्थान पर फेंक दिया जाता है, जिसे उठाया नहीं जाता है। मैं नंदई चौक जहाँ यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, और सबसे पहली बात तो यात्री प्रतीक्षालय रॉन्ग साइड में बना हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। और वहाँ आसपास इतनी भारी मात्रा में गंदगी जमी हुई है, जो आसपास के 2-3 वार्ड सभी की गंदगी वहाँ पर ला के उड़ेल दिया जाता है। इस विषय को निगम प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रही है, ना ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई है। सफाई व्यवस्था में प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, और मैं चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर अच्छी तरीके से सफाई किया जाए। आज के समय में नगर निगम प्रशासन द्वारा ठेके द्वारा जगह जगह साफ सफाई काम करवाया जा रहा है, जो तो बिल्कुल फेल है। लोगों का पूरा शहर का कचरा लाके नंदई चौक में डाल दिया जाता है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से आयुष साहब से निवेदन करूंगा कि ये जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, ये गंदगी और दुनिया भर के वायरस के कारण ही ये सब बीमारी हो रही है। मैं निगम प्रशासन से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप ये जो गलती है इसको स्वीकार करें और यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना काल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी जाती है, लेकिन नगर निगम के सफाई अमले के द्वारा यात्री प्रतीक्षालय के समीप कूड़ा एकत्रित कर दिया जाता है। इस कचरे में कोरोना वायरस के साथ ही कई बीमारियों का भी अंदेशा बना हुआ है। कचरे से उठती बदबू की वजह से लाखों रुपए की लागत से बना यह प्रतीक्षालय औचित्यहीन नजर आता है। यह स्थान यात्री प्रतीक्षालय न होकर अब कूड़ा फेंकने का स्थान बन चुका है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।